उसके पश्चात बोले अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएं हम। ऐसे दुष्ट के कारावास में रहे हैं कि कोई भी राजकुमार विवाह नहीं कर सकता। माता पिता के सर पे कब तक रहेंगे। चलो वो तो माता पिता है, उनको तो रखना ही रखना है, पर ये दुनिया, ये समाज, आज का समय ऐसा हो गया है कि ये समाज जीने नहीं देते, ये दुनिया जीने नहीं देती, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। ऐसा समाज होता जा रहा है। कहते हैं तब उन्होंने श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा तो क्या करोगी देवी। बोले प्रभु अब इस संसार में कोई नहीं है हमारा, तो हम एक कार्य करते हैं, हम अपना जीवन समापन कर लेते हैं। भगवान ने कहा मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, अच्छे कर्मों के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसे व्यर्थ मत गवाइए। आपको भगवान ने जीवन दिया है, इसे जिए, चाहे दुख में जो जियो चाहे सुख में जियो, पर जीना चाहिए। अंत कभी मत सोचना, क्योंकि ऐसा वर्णन किया जाता है गरुड़ पुराण में कि जो व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु, आप ये समझिए ना कि हम मर जाएंगे तो दुनिया की झंझटों से फ्री हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। ये सोच नहीं रखनी चाहिए। आप गरुड़ पुराण में सुन लीजिए, उसमें क्या वर्णन आता है कि मृत्यु के पश्चात जो दुर्गति होती है, अगर कर्म अच्छा किया है तो सद्गति प्राप्त होगी, और यदि कर्म अच्छा नहीं किया तो दुर्गति तो होनी ही होनी है। जब ऊपर जाओगे ना तो ना तो वहाँ बहाना किसी का चला है आज तक और ना कभी चलेगा, तो इसलिए वहाँ लेखा जोखा भगवान के यहाँ लिखा है। एक एक कर्मों का फल वो तुमसे एक एक मिनट का हिसाब वहाँ लेगा ऊपर, और फिर वहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जैसा कर्म किया है वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। बचाने वाला ना कोई नहीं है वहाँ। इसलिए जीवन में जो कहते हैं ना बात बात पे हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, उनके लिए कैसा जीवन में मत सोचना, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बहुत कठिनाइयों के बाद मिला है। तो इसलिए देवियों मेरा एक ही कहना है, अगर आपकी सहमति हो तो क्या मैं आपसे विवाह कर लूं। अगर आपकी सहमति हो, और केवल इसलिए ये विवाह होगा कि आप सबके प्राण, आपकी सबकी सुरक्षा मेरा दायित्व है। तब उन गोपियों, उन कन्याओं ने कहा दीनानाथ इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। हम तो आपके चरणों की दासी बन करके रहे, इससे बढ़ करके और कुछ नहीं चाहिए दीनानाथ। तब भगवान ने उन 16,000 कन्याओं के प्राणों को बचाने के हेतु ये विवाह किया। और हमारी आपकी कलियुगी बुद्धि है, न जाने क्या क्या तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन भगवान ने ये विवाह किस लिए किए। इसलिए नहीं किए कि पूरी दुनिया में मेरा नाम हो, कि मेरे जो धर्म पत्नी है वो 16,108 है, नहीं, भगवान ने नाम के लिए नहीं किया, उन कन्याओं के प्राणों के हेतु भगवान ने ये विवाह किया है। विवाह करके 16,000 जब भगवान द्वारिका में आए, द्वारिका वासियों ने बड़ी खुशी मनाई। द्वारिका कोई छोटी मोटी नहीं, विशाल काय महल था, और भगवान उन रानियों के साथ वहाँ पर निवास करने लगे। समय बीतता गया, तब एक समय ऐसा आया कि नारद जी को आना पड़ा द्वारिका में,
और नारद जी जैसे ही द्वारिका में आए तो नारद जी ने देखा, अच्छा नारद जी सबसे पहले गए थे जो लक्ष्मी माँ रुक्मिणी विराजमान थी, उस कक्ष में उन्होंने जैसे ही प्रवेश किया प्रणाम किया। अब ब्राह्मण देवता आए हैं, ठाकुर जी ने उठ करके प्रणाम किया, आइए ब्राह्मण देवता सुस्वागतम, आइए कैसा आना हुआ? बोले हम इसलिए आए हैं कि आपको एक संदेश देना है। क्या? बोले प्रभु आपको तो सब दिखाई दे रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या आपने देखा कि काशी नरेश जो पौंड्रक है वो स्वयं को कृष्ण मान बैठा है कि मैं कृष्ण हूँ, द्वारिका का राजा कृष्ण नहीं है, मैं कृष्ण हूँ, मैं वसुदेव कृष्ण हूँ। और जो उसे भगवान नहीं मानता है वो उसको बंदी बना के बंदी गृह में डाल देता है, जो उसकी बातें नहीं मानता उसको। तो क्या करना चाहिए? बोले उसे जाकर के समझाओ प्रभु, वो आपका भेष लेकर के बैठा है। अच्छा ऐसा कहा जाता है कि कोई किसी का भेष तो ले सकता है, और आज के समय में भी प्लास्टिक सर्जरी चल गई है, कोई किसी का भी रूप ले सकता है, परंतु कोई किसी के भावों को नहीं ले सकता, क्योंकि अंदर की जो भावनाएं हैं ना, कोई किसी के चरित्र को नहीं ले सकता, केवल शकल बदल सकता है, मगर उसके जो भाव हैं उनको नहीं बदल सकता। सती मैया ने पार्वती मैया का भेष तो धारण कर लिया, परंतु जो सीता मैया थी वो नहीं बन पाई, और इसलिए वो पकड़ी गई। क्योंकि हमेशा, अब भगवान राम तो है ही है, उन्हें तो सब दिखाई देता है प्रत्यक्ष क्या है क्या नहीं है, जो हकीकत है वो भगवान से नहीं छुपती, इंसानों से छुपती है। लेकिन फिर भी वहाँ पर सती मैया जब सीता मैया का भेष धारण करके आई तो हमेशा राम भगवान के पीछे जानकी माँ चलती थी। आज का भी यही समय है कि हमेशा धर्म पत्नी अपने पति के पीछे चलती है, मगर ये कलयुग है, भगवान ही जाने, पीछे चलती हमेशा। तो जानकी जी भगवान राम के पीछे चलती हैं, उनके चरण चिन्हों के पीछे बचा बचा के कि मेरे चरण भी मेरे पति के चरणों के निशान पे न पड़ जाएं, क्योंकि वो मेरे पूजनीय हैं, और उनके पीछे लक्ष्मण भैया। लेकिन यहाँ तो जो जानकी का भेष धारण करके आई है मस्त सती, वो आगे आगे जा रही है और भगवान पीछे पीछे। पकड़ लिया ना, सच्चाई छुपती नहीं है कभी। इतना भेष बदल लिया, पर फिर भी मन के भावों को कोई नहीं किसी के ले सकता। चेहरा बदल सकते हो। पौंड्रक ने भगवान कृष्ण का बनने का पूरा सब व्यवस्था कर ली,